Hello, my dear students. My name is सुनील शिंदे. वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स. चलिए बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. अमाइंस. अमाइन छोटा है, सभी लोगों मतलब क्या कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स अलग अलग चैप्टर्स बता रहे हैं. सर ये चैप्टर लो, वो चैप्टर लो. अब मैं तो एक टाइम में एक ही चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है. तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, तो ये लास्ट चैप्टर है. इसके आने के बाद फिर ऑर्गेनिक आपका जो मेन रिएक्शन पार्ट खत्म हो जाता है. इसके फिर छोटे छोटे चैप्टर रह जाते हैं आपके, 3 चैप्टर उधर से जाते हैं, फिर इनऑर्गेनिक और फिजिकल रह जाते हैं. बस इतने हो जाएगा. ये छोटा भी है और जल्दी कर दूंगा इसको मैं, ठीक है. अमाइंस, ये अमाइंस कंप्लीट करके फिर हम जाएंगे. फिर आपको लगता है कि फिजिकल, तो फिजिकल भी जाएंगे हम लोग फिर इसके बाद, ठीक है. तो थोड़ा वेट कीजिए. इसको मैं 4-5 दिन में से खत्म करने की पूरी कोशिश करूँगा. 4-5 लेक्चर में इसको फिनिश कर दूंगा मैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी. अमाइंस. अमाइंस का मतलब क्या होता है देख लीजिए. अब मैंने यहाँ पे लिया, देख लीजिए आर. अब अमाइंस को हम पहले डेफिनेशन फॉर्म करते हैं अमाइंस क्या, ठीक है. देखो यहाँ पे लिया NH3, अमोनिया लिया मैंने. अमोनिया से बनने वाला है. तो अमोनिया का मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन आइटम किससे रिप्लेस किया मैंने, इधर ध्यान देखिए, एक अल्काइल ग्रुप से. मतलब एक अल्काइल ग्रुप का एक H को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका RNH2. ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन. क्या बन गया आपका, ये प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो गया. अब इसमें से दूसरा H निकाल दिया हम लोगों ने, सेकेंड H निकाल दिया और अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया. तो अब क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन R2NH. ये बन गया आपका क्या, सेकेंडरी अमाइन. अब इसमें से हमने एक और हाइड्रोजन आइटम निकाल दिया हमने, तो क्या बनेगा यहाँ पर R3N टर्शरी अमाइन बन गया. क्या बन गया, टर्शरी अमाइन. मतलब ये हम डेफिनेशन बनाने के लिए हम रेडी हैं हम लोग. अब देख रहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस, मतलब सभी लेते हैं. अमाइंस आर अल्काइल derivatives of ammonia obtained by replacing one or more hydrogen atoms by, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप्स. या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, हाइड्रोजन आइटम बाय अल्काइल ग्रुप्स. डेफिनेशन बन गई आपकी. अमाइंस आर मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. अमाइंस आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by replacing one or more hydrogen atoms by अल्काइल ग्रुप. सेम और डिफरेंट, क्योंकि इसमें एक है तो सेम, इसमें 2 है तो सेम या डिफरेंट, इसमें 3 है तो सेम या डिफरेंट, इसलिए सेम और डिफरेंट हो सकता है. क्या बोला अभी, डेफिनेशन रेडी हो गए, ध्यान सुन लीजिए. अमाइंस आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड अमाइंस. हो गया डेफिनेशन. सिंपल है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, इजी है. डेफिनेशन हमको आ गया है. अब हम लोग आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं. अभी क्लासिफिकेशन बताता हूं आपको मैं. आज के इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लेने वाले हैं सारा, ठीक है ना. जो भी इसका नॉमेनक्लेचर होगा या फिर क्लासिफिकेशन होगा, ये सभी जाने वाला है इसके अंदर. ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं. अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस हम देखते हैं यहां पर. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस. ओके, क्लासिफिकेशन. तो अमाइंस आर क्लासिफाइड, अभी बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमने देख लिया है, ठीक है. तो हम सबसे पहले यहां लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी अमाइन. देख लीजिए प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस यहाँ पे जरा ध्यान से देख लीजिए. प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी को 1 डिग्री शो करते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री. ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अमोनिया लिया हमने. यहाँ पर अमोनिया का हमने एक हाइड्रोजन आइटम एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया हमने, एक अल्काइल ग्रुप से. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो गया. मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो हम बना सकते हैं, हम इजीली बना सकते हैं डेफिनेशन. क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइंस आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आइटम बाय एन अल्काइल ग्रुप. हम एलिफेटिक की बात करेंगे, आपने सिर्फ एलिफेटिक है, एरोमेटिक सिर्फ एनिलीन ही यूज करते हैं बस, ठीक है ना. तो उसका कोई इश्यू नहीं उतना, एनिलीन मतलब नाम आ जाता है हमको एनिलीन. तो क्लियर है अभी आपका ये. तो ये बन गया प्राइमरी अमाइंस आर मोनो अल्काइल, ऐसा बोल सकते हैं मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आइटम बाय एन अल्काइल ग्रुप. हो गया. अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा मैं पूरा डिटेल जा रहा हूं, टेक्स्ट बुक में इतना नहीं है, थोड़ा डेप्थ में ले रहा हूं मैं जरा, थोड़ा आपको मतलब पूरा नॉलेज हो जाए. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, देख लीजिए. जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसका RNH2, ये तो हमको आ गया. अब इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं. इसका जनरल
फॉर्मूला क्या होगा इसका, जनरल फॉर्मूला। ध्यान से देखना ज़रा, इसका हम लिखेंगे CnH2n प्लस 1 प्राइमरी है 1NH2। ये आप करेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, CnH2n प्लस 1NH2। यहाँ पे आपको ऐसा लेना पड़ेगा इधर अभी। आ रही बात समझ आपको। तो यहाँ पर n जो रहेगा, यहाँ पे n हम कितना लेंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपको जितना आपको लेना होगा n। देख लीजिए आप यहाँ 1 रखा तो यहाँ पे 2 × 1 2 और 1 3 तो CH3NH2 बन गया। देखो आ रहा है कि नहीं, इसमें 1 रखने 2 रखने से C2H5NH2, ऐसे आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसका अगर मैं देखता हूँ फंक्शनल ग्रुप की बात अगर करता हूँ मैं, अगर फंक्शनल ग्रुप ध्यान से देखिए ज़रा, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। ये है, इसका नाम है एमिनो फंक्शन ग्रुप या फिर अमाइनो बोल सकते हैं। एमिनो फंक्शन ग्रुप या फिर अमाइनो, दो तरीके इसको बोलते हैं, कई लोग इसको एमिनो बोलते हैं, कई लोग इसको अमाइनो बोलते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम, मैं दोनों नाम ले रहा हूँ, मैं तो दोनों नाम लेता हूँ, किसी में भेदभाव बिल्कुल नहीं करता, जिसको जो लेना ले लीजिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन, ये इसका एग्जाम्पल है, इथाइल अमाइन। ये देख लीजिए, क्लियर। ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइंस का फुल इंट्रोडक्शन। आपको डेफिनेशन लेके हर एक पॉइंट इसके अंदर क्लियर है, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा, आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन। इसी में थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, फटाफट हो जाए जिससे। सेकेंडरी अमाइन, अब हम यहाँ पे लेते हैं क्या है, सेकेंडरी अमाइन। ओके, अब यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, चलिए अब सेकेंडरी अमाइन क्या होगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आइटम निकालेंगे बाय 2 अल्काइल ग्रुप। वो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। मतलब सेकेंडरी अमाइंस आर डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 2 हाइड्रोजन आइटम्स बाय 2 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर कॉल्ड सेकेंडरी अमाइंस। ऐसा हो गया आपका, ठीक है ना। या फिर सेकेंडरी अमाइन बोल दिया तो बाद में मत बोलो, मैंने शायद डबल हो गया। सेकेंडरी अमाइंस आर dialkyl derivatives of ammonia obtained by replacing 2 hydrogen atoms by 2 same और different alkyl groups। खत्म, अब हो गया पूरी डेफिनेशन। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन R2NH, ये हो गया जनरल। इसका फार्मूला ऐसा बनेगा, देखो जनरल मॉलिक्यूल फार्मूला आएगा CnH2n + 2, यहाँ का H कम कर दो, यहाँ पे आपको 2 से स्टार्ट होगी, N2 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है ना। और इसका फंक्शन ग्रुप का नाम होगा इमीन। क्या नाम होगा, इमीन। इसको हम बोलेंगे इमीन। देख लीजिए आ जाएगा आपको ये करते हुए, देख लीजिए फटाफट देख लीजिए ज़रा। मतलब इमीनो बोलेंगे, सॉरी अमाइनो, तो इसका इमीनो होना चाहिए ना, है ना। देख लीजिए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। और एग्जाम्पल ऐसा बना लेते हैं, एक मिनट, NHCH3, इसका हो गया आपका डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल अमाइन। इसका एक मिनट पूरा लिख देता हूँ मैं, डाई मिथाइल अमाइन हो गया, ये इसका कॉमन नेम आ गया। इजी है, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं टर्शरी, है ना, आसान है ना, क्योंकि थोड़ा इजी करके फटाफट मूव करता हूँ इसको। टर्शरी अमाइंस, तो अब क्या होगा, इसके 3 के 3 हाइड्रोजन आइटम किससे रिप्लेस होंगे, 3 अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होंगे। अब देखो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, टर्शरी अमाइंस आर ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3 हाइड्रोजन आइटम्स बाय सेम और डिफरेंट अल्काइल, 3 सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। हो गया। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा आपका, R3N, ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको। अभी क्या करना है, एक H कम कर दो, यहाँ पे एक बढ़ा दो, और इसकी स्टार्टिंग 3 से होगी। स्टार्टिंग कितने से करेंगे, 3 से, 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसका फंक्शन ग्रुप पे 3 ही आएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देख लीजिए, बताता हूँ आपको मैं। इसको बोलते हैं टर्शरी नाइट्रोजन आइटम। क्या लेंगे, टर्शरी नाइट्रोजन आइटम बोलना पड़ेगा इसको, फंक्शन ग्रुप को। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे, CH3 टेकन थ्राइस N, मतलब इसको बोलेंगे क्या, ट्राई मिथाइल अमाइन नाम है इसका, ट्राई मिथाइल अमाइन। ओके, थोड़ा छोटा लिखा है, चलेगा, बनेगा, ऐसा आपको कर लेना। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन है इसका,
एक तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको क्या करते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी को और फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बता दो थोड़ा सा, सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, सिंपल और मिक्स्ड में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल और मिक्स्ड में करना है। देखो आपको याद रखना है सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ध्यान से देखना जरा। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज, उसमें आएगा पहला, फर्स्ट में रहा हूं सिंपल, क्या बोल रहा हूं इसको मैं, सिंपल, और इसी को बोलूंगा मैं सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन। तो इसमें क्या होता है, सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन में अगर सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, और टर्शियरी अमाइन की बात करते हैं तो तीनों अल्काइल ग्रुप सेम। जैसे हमने सेकेंडरी का एग्जाम्पल लिया, तो इसमें कुछ नहीं है कि इसमें आपको ऐसा बोलना है कि इन सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस, ठीक है ना, अल्काइल, सेम अल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम, ऐसा बोल देना इसको, हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया सेकेंडरी का एग्जाम्पल लिया मैंने, CH3, यहाँ पे लिया मैंने NH और CH3, देखो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, मतलब इसका नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डाई मिथाइल अमाइन, लिखूंगा डाई मिथाइल अमाइन, सिंगल वर्ड होता है, कॉमन में भी है, अभी नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा आपको मैं, क्लियर है। अब देखो दूसरा देख लीजिए यहाँ पर CH3N CH3 दिख रहा है अभी आपको, इसमें तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप कैसे हैं यहाँ पर, सेम। तो इसको मैं बोलूँगा ट्राई मिथाइल अमाइन, क्या बोलना है इसको, ट्राई मिथाइल अमाइन, ये देख लीजिए। तो दोनों सेकेंडरी दोनों सेम, टर्शियरी में तीनों सेम, उसको बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइंस। आसान है ना, तो लिखना ही बहुत आसान है, इन सिंपल अमाइंस सेम अल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन आइटम, खत्म, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, यहाँ पर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल देख लीजिए। अब हमने यहाँ पे लिया मिक्स्ड, मिक्स्ड और क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमाइंस। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहे हैं तो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, अगर टर्शियरी की बात करते हैं तो तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, या फिर दो सेम और एक डिफरेंट होगा, ऐसा होगा। तो मैं पहले सेकेंडरी के एग्जांपल लिखता हूँ, देख लीजिए CH3NH, यहाँ पे लिखा मैंने C2H5, तो देखो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल है। इसका नाम आएगा इथाइल, पहले ये आएगा इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे अमाइन, सिंगल वर्ड रहेगा, कॉमन में ही सिंगल रहता है इसके अंदर। अब सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर आपको मैं, बराबर है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, टर्शियरी में देखो तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, देखो, या फिर दो करेंगे हम लोग, बताता करके पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। पहले देखिए इसमें एक मिथाइल, एक इथाइल, एक एन प्रोपाइल, ठीक है, इसका नाम लिखूंगा तो इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन आएगा, इथाइल मिथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाता है, मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, ये हो गया इसका नेम। तीनों डिफरेंट, या फिर दो सेम एक डिफरेंट हो सकता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर CH3N CH3, यहाँ पे लिखा मैंने C2H5, देख लीजिए इसमें दो सेम एक डिफरेंट, ये भी मिक्स में आ जाएगा। ये टर्शियरी में होगा, सेकेंडरी में तो दोनों डिफरेंट होंगे, टर्शियरी में तीनों डिफरेंट या फिर दो सेम एक डिफरेंट, बस यही पॉसिबिलिटी है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ये इसका नेम हो गया, देख लीजिए, क्लियर है। तो ये अभी आपका ये कम क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक दूसरा एक छोटा सा है, उसको क्या कर सकते हैं, अमाइंस को एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस में भी कर सकते हैं, मतलब वो तो खैर इजी है बहुत, देख लीजिए आप, आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ओके, देख लीजिए अब यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, अमाइंस को ऑल्सो क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग को। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अमाइंस आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज, पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस। तो एलिफेटिक अमाइंस में क्या होता है कि जो आपका अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है,
यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए रहता है, एग्जाम में नहीं आता ये सब। सबको एलिफेटिक मतलब उसमें अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने CH3, देखो ये अल्काइल ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, ये आपका एलिफेटिक हो जाएगा। तो एलिफेटिक में 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब दूसरा जो होगा वो होगा एरोमेटिक। ये छोटा छोटा है, आता नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो एरोमेटिक अमाइंस, अब जरा ध्यान देखना, एरोमेटिक अमाइंस में क्या होगा कि आपका जो अराइल ग्रुप है वो किससे अटैच होगा, अराइल ग्रुप जो होगा वो नाइट्रोजन से अटैच होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे लिखा है मैंने बेंजीन रिंग लिया, देख लीजिए। अब ये किससे अटैच है, NH2 से, तो इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन बोलेंगे उसको, पढ़ेंगे ना। इसका नाम मिथाइल अमाइन है ना, मिथाइल अमाइन। ओके, तो इसमें क्या होता है, अल्काइल ग्रुप आपका नाइट्रोजन से अटैच रहता है, खत्म। बहुत आसान है ये तो, क्लासिफिकेशन कोई भी कर सकता है, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए इतना आप देख लीजिए। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ, पहले देखते हैं प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन, बिल्कुल अच्छे तरह से आपको आ जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस हम पहले देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। तो अभी आपको मालूम है कि नॉमेनक्लेचर 2 टाइप के जनरली यूज करते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल नेम बोलते हैं, और IUPAC नेम को क्या बोलते हैं, जिनेवा सिस्टम, सिस्टमेटिक नेम। ठीक है, स्टैंडर्ड नेम, ऐसा नाम दे सकते हैं। जिनेवा चलता है, जिनेवा में पहली बार मीटिंग हुआ था इसलिए उसके नाम पे पड़ गया जिनेवा सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम लेते हैं कॉमन नेम। यहाँ पर कॉमन नेम, कॉमन नेम को हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, क्योंकि अब हमको याद हो गया, हमने अभी 4था चैप्टर चल रहा है अपना, तो आराम से आ जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन के लिए कॉमन नेम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अल्काइल अमाइन। क्या यूज करेंगे, अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन सिंगल वर्ड होगा। अल्काइल अमाइन कैसा होगा, सिंगल वर्ड, गैप नहीं होना चाहिए अल्काइल अमाइन के बीच में। ओके, अब देखते हैं, अब IUPAC नेम देखते हैं इसका, IUPAC नेम। ओके, IUPAC नेम, IUPAC नेम के लिए आपको याद रखना फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अल्केन आएगा। अब ई लेटर ड्रॉप करना है कि नहीं वो डिसाइड होता है कि जो सफिक्स ऐड होता है, सफिक्स में अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, AEIO से स्टार्ट हो रहा है तो ई लेटर ड्रॉप, AEIO याद है ना आपको, AEIOU अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो आपका ई लेटर ड्रॉप हो रहा है। अमाइन तो ई लेटर ड्रॉप, अल्केनामाइन। आया समझ में, अब ऐसा आपको याद रखना है, ये ड्रॉप हो जाएगा आपका अल्केनामाइन। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते। पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा CH3NH2, बराबर है, CH3NH2 है, बराबर है यहाँ पर। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर, तो CH3NH2, तो अभी कॉमन नेमिंग क्या करें, अल्काइल अमाइन, सिंगल वर्ड है अल्काइल अमाइन। अल्काइल क्या है यहाँ पर, मिथाइल, और NH2 अमाइन, तो इसका कॉमन नेम हो गया यहाँ पर मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन हो गया इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम अल्केन अमाइन, एक ही कार्बन, अल्केन क्या हो जाएगा, मीथेन, एक कार्बन क्या होगा, मीथेन, क्या हो जाएगा इसका, एक कार्बन मीथेन, और सफिक्स अमाइन तो मीथेनामाइन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। देखो दोनों होते जा रहा है, आपको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। अभी मेरे साथ जो बच्चे स्टार्टिंग से उनको मालूम है कि नॉमेनक्लेचर परफेक्ट हो गया उनका भी। एक काम मतलब 1 मार्क तो बोर्ड का भी फिक्स हो गया है और CET का भी फिक्स हो गया आपका, 1 मार्क तो आपका फिक्स हो गया है। ओके, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा यहाँ पे CH3CH2NH2। अब इसमें देखना है कॉमन नेम के लिए वर्ड है अल्काइल अमाइन। क्या वर्ड है, अल्काइल अमाइन। अल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर, इथाइल, तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, और सफिक्स अमाइन। इथाइल अमाइन सिंगल वर्ड है, कॉमन में ही सिंगल वर्ड है। और IUPAC नेम के लिए कितने क्या करना, अल्केन अमाइन, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या लिखेंगे आप, इथेन। क्या लिखा है, 2 कार्बन इथेन, और सफिक्स अमाइन तो इथेनामाइन। देख लीजिए आ गया। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसका, CH3CH2CH2NH2। देख लीजिए अब इसमें, अब यहाँ पे ये N प्रोपाइल है, तो अल्काइल अमाइन में क्या हो जाएगा, अल्काइल हो गया N प्रोपाइल, तो इसको मैं लिखूंगा N प्रोपाइल, N प्रोपाइल अमाइन। क्या नाम हो गया इसका कॉमन, N प्रोपाइल अमाइन। IUPAC नेम के लिए वो फंक्शन ग्रुप क्या, 3 कार्बन आ गए। आपको याद रखना फंक्शन ग्रुप क्या है, अगर 3 कार्बन आते हैं तो नंबरिंग स्टार्ट, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप राइट हैंड साइड से नियरेस्ट है, 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा,
फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो प्रोपेन 3 कार्बन, तो प्रोपेन 1 अमाइन। ई लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और CH3 CH3 NH2, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये क्या आपका आइसोप्रोपाइल, आपको आइसो का याद है ना कंडीशन। अब देखो ब्रांच के दोनों साइड अगर मिथाइल ग्रुप है तो आइसो, मैं बार बार बता रहा हूँ, चौथा चैप्टर चालू अपना ये मतलब ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका ये आइसोप्रोपाइल, तो ये हो जाएगा आपका आइसो वर्ड, आइसो क्लियर हुआ ना। और अगर दोनों साइड अगर मिथाइल नहीं होने से क्या होता है? सेकेंडरी। आसान है, ये दोनों में कंफ्यूज होता है, एक तो आइसो और एक सेकेंडरी में ही कंफ्यूजन होता है हमको। तो आइसोप्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। और इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 हो गया। इसका हो जाएगा आपका प्रोपेन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमाइन, क्योंकि 2 पर है ना NH2 ग्रुप, इसलिए प्रोपेन 2 अमाइन इसका IUPAC नेम। देख लीजिए, कर लीजिए नोट। ओके, आगे के एग्जांपल देखते हैं अभी। देखो अभी CH2CH डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इसको लेंगे विनाइल और NH2 से विनाइल अमाइन, और IUPAC में हो जाएगा 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड के लिए इन और NH2 को अमाइन, तो इथीनामाइन, ये होगा इसका IUPAC नेम। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे विनाइल एक और हट गया तो अलाइल, तो उसको लेंगे अलाइल अमाइन, पढ़ चुके हैं सब पहले, ये सब ग्रुप्स आए। इसको देखो 3 कार्बन 1 2 3 नंबरिंग करें इसका 1 2 3, तो अब इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन से प्रोप, 2 पर इन है और 1 पे अमाइन, तो प्रोप 2 इन 1 अमाइन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए अभी। इसमें 6 CH2 ग्रुप, उसमें हेक्सामिथाइल उड़ाए, हेक्सामिथाइलिन और 2 NH2 से डायअमाइन, ये हमारा पॉलीमर में यूज होने वाला है ये वाला, ठीक है ना, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। और IUPAC में देखो 6 कार्बन है, तो नंबरिंग कैसे कर दो 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 पे अमाइन है, तो हेक्सेन 1 6 डायअमाइन, ये इसका IUPAC नेम, बहुत आसान है। अब देखो 2 कार्बन यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिन, इसको कहते हैं इथाइलिन डायअमाइन, और IUPAC में होगा इथेन 1 2 डायअमाइन, 1 2 पर है। और एरोमेटिक में देख लीजिए अब एनिलीन, इसका कॉमन नेम एनिलीन, IUPAC नेम भी एनिलीन, और IUPAC नेम में और एक नाम आएगा बेंजीनामाइन, मतलब एनिलीन कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है, पढ़ चुके आप लोग 11th में इसको। एनिलीन कॉमन नेम भी और IUPAC नेम, और बेंजीनामाइन भी लिख सकते हैं, एनिलीन IUPAC या फिर बेंजीनामाइन, कॉमन नेम तो है ही होता, ठीक है, कर लो इतने नोट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे ये साइक्लो कंपाउंड, साइक्लोहेक्साइल में हमने NH2 अटैच कर दिया, इसको लेंगे साइक्लोहेक्साइल अमाइन बोलेंगे, आसान है। फिर साइक्लोहेक्सेन, ई लेटर ड्रॉप करके अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 11, ये जो है ना रिंग के साथ अगर CH2 तो इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, आपको याद होगा बेंजाइल, तो बोलेंगे बेंजाइल अमाइन। और IUPAC ने होगा इसका, देखो अब इतना तो मीथेन अमाइन है, उससे फिनाइल है, तो फिनाइल मीथेन अमाइन। अब इसको देखो, इसमें इतना देखें तो टॉलुइन है, इतना देखें तो एनिलीन है, तो दोनों को मिक्स करके पैरा टॉलोइडिक, 1 4 पोजीशन तो पैरा ही है ना, 1 2 3 4, और IUPAC में आएगा 4 मिथाइल एनिलीन, या फिर एक और नाम हो सकता है 4 मिथाइल बेंजीनामाइन भी हो सकता है, बेंजीनामाइन ये भी नाम हो सकता है इसका IUPAC। क्लियर है? अब इसका देख लीजिए पैरा ब्रोमो एनिलीन, इसका IUPAC नेम 4 ब्रोमो, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 ब्रोमो एनिलीन, या फिर एक और नाम बोलेंगे 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, सब ठिकाने 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, ये नाम भी हो सकता है दूसरा। हो गया, कल ये हो गया आपके पूरे प्राइमरी अमाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब ओके, अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। जरा ध्यान देना, कॉमन नेम में या फिर ट्राइबल नेम में तो सिंपल अमाइन के लिए रूल दिया मैंने डाई अल्काइल अमाइन, और मिक्स्ड अमाइन के लिए अल्काइल अमाइन, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे और दोनों को अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मतलब ABCD ऑर्डर में। और IUPAC में वर्ड दिया है N अल्काइल अल्केन, N मतलब यहाँ नाइट्रोजन को बता रहा है, कैपिटल स्मॉल n किसको बताता है? प्रीफिक्स को बताता है, और कैपिटल N नाइट्रोजन को, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन से अटैच है, और अल्केन अमाइन।
जब मिक्स्ड आएगा, मिक्स्ड अमाइन, तब ये एन अल्काइल स्मॉलर हो जाए, स्मॉलर लेना पड़ेगा, और लार्जर अल्केन अमाइन, रूल याद रखना है मिक्स्ड में एन अल्काइल स्मॉलर अल्काइल के लेना है, और अल्केन अमाइन लार्जर अल्काइल ग्रुप लेना है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, लार्जर अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। बताता हूं अभी एग्जांपल आएगा। तो अभी तो सिंपल अमाइन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए वर्ड है डाई अल्काइल अमाइन। तो डाई अल्काइल क्या है? मिथाइल, तो इसका कॉमन नहीं हो जाएगा डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन हो जाएगा इसका कॉमन नेम। आईपीसी नेम की अगर बात करता हूं तो अभी क्या लिखा है यहाँ पे? एन अल्काइल। अब यहाँ पे इधर भी मिथाइल है, इधर मिथाइल है, कोई भी स्मॉलर लार्जर नहीं, क्योंकि सेम है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो एन मिथाइल, एन मिथाइल हो गया, पहले लेटर कैपिटल है, एन मिथाइल। अब आपने इसको एन मिथाइल लिया, अब इसको एक को लेना पड़ेगा आपको अल्केन अमाइन, एन मिथाइल अल्केन अमाइन। तो अल्केन अमाइन क्या? मिथाइल, तो मीथेनामाइन, अल्केन अमाइन हो जाएगा मीथेनामाइन हो जाएगा, मीथेनामाइन। और सिंगल वर्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये सिंगल वर्ड है, कोई गैप नहीं चाहिए। आगे समझ में क्लियर है? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक मिक्स का बना लेते हैं, CH3NHC2H5। अब देख लीजिए, अब मिक्स्ड अमाइन का है, अब ध्यान देखना जरा। अब इनको क्या लिखा है? अल्काइल अल्काइल अमाइन मिक्स के लिए। अल्काइल अल्काइल को अरेंज करना है आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो देखो, मिथाइल से एम आएगा, इथाइल से ई आएगा, कौन सा लेटर पहले आता है? ई। तो इथाइल लिखा हमने, इथाइल सिंगल वर्ड रहता है, कॉमन भी, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। और आईपीसी नेम में क्या होता है? स्मॉलर ग्रुप लेना अल्केन अमाइन में, मतलब एन अल्काइल में, तो ये स्मॉलर, और लार्जर आपको अल्केन अमाइन में। याद रखना है, मिक्स्ड केस में आईपीसी में स्मॉलर लेना है एन अल्काइल, और लार्जर अल्काइल लेना है अल्केन अमाइन। या कौन सा? ये अल्काइल ग्रुप देखना, जो लार्जर अल्काइल है वो अल्केन अमाइन, स्मॉलर एन अल्काइल, मतलब एन मिथाइल हो जाएगा इसका नाम, एन मिथाइल। देखो स्मॉलर लिया एन मिथाइल, लार्जर अल्केन, तो इथेनामाइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन, क्योंकि दो कार्बन ना, इथेनामाइन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? चलिए आ जाएगा, कर लो उसको नोट फटाफट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। एरोमेटिकल ये दो एग्जांपल अब बचे हैं इसके। तो देखो यहाँ पर एक साइड मिथाइल, एक साइड फिनाइल, कॉमन नेम में क्या होगा आपका? मिक्स में अल्काइल अल्काइल फिनाइल, तो यहाँ पे एक फिनाइल है, एक साइड मिथाइल है, तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले एम आएगा, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन। और आईपीसी में देखेंगे तो स्मॉल ग्रुप लिया है एन मिथाइल, तो एन मिथाइल स्मॉल ग्रुप, एन मिथाइल एनिलीन, या फिर एन मिथाइल बेंजीनामाइन। लार्जर अल्काइल ग्रुप आपको लेना अल्केनामाइन में, तो बेंजीन तो बेंजीनामाइन, या फिर एनिलीन भी चलता है, दो नाम चलते हैं इसके। अब ये दोनों साइड रिंग है, तो डाइफिनाइल अमाइन का सिंपल है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको लिखेंगे एन फिनाइल एनिलीन, या फिर एन फिनाइल बेंजीनामाइन। आसान है, कर लो नोट इसको। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी अमाइंस, तो उसका रूल्स लिख दिया, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो कॉमन नेम, तो ये भी आपको मालूम है दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। तो सिंपल अमाइन में क्या होगा? तीनों अल्काइल सेम, तो ट्राई मिथाइल अमाइन, कुछ कंफ्यूजन नहीं, सिंगल वर्ड याद रखना। अमाइंस के सारे नेम सिंगल वर्ड हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या फिर उसका कोई भी डेरिवेटिव हो, आपको ये रूल याद रखना है। मिक्स्ड अमाइन में आपको याद रखना तीनों डिफरेंट है, तो अल्काइल 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 अमाइन, या फिर दो सेम, तो डाई अल्काइल अल्काइल अमाइन, फिर वो आगे पीछे हो सकता है डाई, तो डाई अल्काइल अल्काइल अमाइन, या फिर अल्काइल डाई अल्काइल अमाइन। ये आपका दोनों एक ही रूल है, लेकिन वो अल्फाबेटिक कारण डाई आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं दोनों लिख दिया वहाँ पर। और आईपीसी में अगर समझो कि सेम है तीनों तीनों, तो एन एन डाई अल्काइल अल्केन अमाइन, लार्जर ग्रुप अल्केन अमाइन लेना है, स्मॉलर ग्रुप एन एन अल्काइल लेना है, सेम वही रूल है। अब इसमें दो डिफरेंट हो सकते हैं, तो जब दो डिफरेंट होंगे तो एन अल्काइल अल्केन अमाइन, लार्जर को आपको अल्केन अमाइन में लेना है। देख लीजिए, हो गया, ये रूल्स देख लीजिए इसका, तो आपको नॉर्मेटली चाहिए। अब मैं बताता आपको मैं इसका एग्जांपल। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल्स के। तो ये सिंपल अमाइन है टर्शरी का, तीनों मिथाइल ग्रुप सेम या तीनों इथाइल होंगे, ये जनरली दो एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन, क्योंकि तीनों मिथाइल है, ट्राई अल्काइल अमाइन, तो ट्राई मिथाइल अमाइन। और आईपीसी क्या हो जाएगा? अभी एक को तो आपको तीनों से एक तो आपको अल्केन अमाइन लेना ही पड़ेगा, तो एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन, सॉरी मिथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन, एक ही कार्बन है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें एक डिफरेंट है, दो सेम है, तो अब इसको क्या करेंगे? पहले इथाइल आएगा और बाद में मिथाइल, तो डाई मिथाइल, तो इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। रूल्स याद, रूल्स को पढ़ लिया कि आपको ये आ जाएगा, ठीक है। इसको वीडियो को बार बार देखना है और प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है ना, आ जाएगा। नहीं आए तो फिर कमेंट्स करना है मेरे को।
अब इसमें देखो लार्जर ले लिया अल्केनामाइन, तो NN डाइमिथाइल इथेनामाइन, लार्जर हमेशा अल्केनामाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इथाइल 1 मिथाइल, अब देखो डाई पहले आया, यहाँ पे डाई पीछे आया, बाद में आया डाई, यहाँ पे पहले आया, क्योंकि वो अल्फाबेटिक ऑर्डर पे डिपेंड करता है। इथाइल पहले आया ना इसलिए, तो डाई इथाइल मिथाइलामाइन। IPC नेमिंग है, अब एक इथाइल को तो लेना पड़ेगा आपको, 2 इथाइल है बड़े, इसके अंदर एक को लेना पड़ेगा, तो अब इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिफरेंट है ना, तो N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन, अल्फाबेटिक ऑर्डर, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ध्यान रखना, सेकंड स्मॉल। अब यहाँ पे तीनों डिफरेंट, तो अभी इसका नंबरिंग करना पड़ेगा आपको। तो पहले कॉमन नेम देखते हैं, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एन को कंसिडर नहीं करना है, प्रीफिक्स का नहीं करता, सिर्फ अल्काइल के पहले लेटर कंसिडर करते हैं। ई पहले आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा। ओके, अब देखते हैं IPC। तो पहले इथाइल आएगा, एन इथाइल एन मिथाइल, और यहाँ पे आएगा प्रोपेन 1 अमाइन, नंबरिंग है 3 कार्बन उसके लिए। ओके, ये हो गया। अब इसका एक और एग्जाम्पल रहेगा, मैं यही लिख देता हूँ, एरोमेटिक का भैया, बस खत्म। फिर आपका ये नॉमेनक्लेचर यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपना होगा, अभी प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए अभी हम लोग इसको जरा देख लेते हैं। एरोमेटिक का एक ही एग्जांपल देता हूँ, ये आपका 5th एग्जांपल आएगा। ये रिंग बनाया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे N, अभी सेट है एक CH3 और ये दूसरा CH3। अब कर सकते हैं कॉमन नेम, डाई 2 है तो डाई मिथाइल फिनाइल, P बाद में आता है ना, तो उसका लिखा हमने क्या, डाई मिथाइल फिनाइल अमाइन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। देख लीजिए, आ रहा है आपको समझ में, बन जाएगा है ना, कॉमन नेम है। अब इसको NN डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन में लिख देते हैं, पहले कॉमन में NN डाइमिथाइल, ये सही नाम है, डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन, ठीक है ना। आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है कॉमन, ये लिखा हुआ है NN डाइमिथाइल, ये भी चलता है, डाइमिथाइल फिनाइल अमाइन, ये भी चलता है कॉमन में, ठीक है ना। ओके, NN लगा दिया और कुछ नहीं किया, NN बताया, NN चलता है इसके। ओके, आपको आ जाएगा, ऐसा है कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। अब IPC नहीं बनाते हैं, तो अभी तो लार्जर ग्रुप तो यही रहेगा आपका। तो अब यहाँ पे आपको IPC में क्या आएगा, देख लीजिए, NN डाइमिथाइल, आप चाहो तो एनिलीन भी लिख सकते हो, या फिर हम लिख सकते हैं N, डाइमिथाइल बेंजीनामाइन, ये भी आप लिख सकते हो, 2 IPC, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा नॉमेनक्लेचर फिनिश। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा फास्ट लिया है, क्योंकि अब मैं इसको जल्दी से जल्दी कवर करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर फास्ट लगा तो स्लो कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप बताइए सर थोड़ा फास्ट हो गया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर स्लो कर देने की कोशिश करूँगा इसको। ओके, चलिए, तो आप पढ़ते रहिए इसको, और अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करने, सब्सक्राइब करने लगाइए, लाइक करने लगाइए। ओके, चलिए, ओके, बाय।